Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India. वज़ीर आज़म के अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू की, जिसमें वो भारत के साथ मुस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जी 3 जंगों में पाकिस्तान और भारत ने भूख और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं पाया। Ready to have talks and we are more than ready. उन्होंने भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि दोनों ममालिक हमसाए हैं और हमेशा रहेंगे भी, और जंगो जदल से हासिल कुछ नहीं होता, सिर्फ मुल्क और कौम का नुकसान होता है। वज़ीर आज़म की मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश। इसलिए शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात को सालसी का किरदार अदा करने का भी कहा। अबू धाबी के अंदर जो मंदिर बना है वो आपके इल्म में है कि कितना बड़ा मंदिर बना के दिया गया है। आज की अफसोसनाक खबर यह है कि स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। कि ये मुल्क कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भूख और बेरोजगारी की वजह या इसके खात्मे के लिए नहीं बनाया था। अहम खबर है IMF की तरफ से ताहाल सुर्ख झंडी। विफाकी हुकूमत IMF मुआहिदे से मायूस होने लगी है। जो पाकिस्तान है उसको आखिर जो है वो सबक उसने हासिल कर लिया, सीखी है। वी हैव लर्नड आवर लेसन। उसने इमरान खान साहब का फोन ही कभी नहीं सुना और इमरान खान साहब मीडिया पर गिला करते पाए गए। अभी पाकिस्तान की जो परिस्थिति है, इंडिया के साथ ट्रेड करना पाकिस्तान का कंपल्शन है, भारत के लिए ऑप्शन है। अभी इंडिया का फायर पावर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान को पता लड़के कुछ नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक बदहाली के दौर से गुजरा है। इसी बीच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया है जिसमें पड़ोसी देश के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है और अब वह शांति से रहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने अल अरबिया को दिए गए एक इंटरव्यू में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हर समस्या के हल के लिए बातचीत करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील करता हूं कि हमें बातचीत की मेज पर बैठकर हर मुद्दे को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत से 3 युद्ध लड़ चुके हैं और हम सबक सीख चुके हैं और इसी से हमें सबक भी मिल चुका है। इन जंगों ने कंगाली, गरीबी और बेरोजगारी के अलावा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान इस समय दलदल में धंस चुका है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि दोनों ममालिक हमसाए हैं और हमेशा रहेंगे भी, और जंगो जदल से हासिल कुछ नहीं होता, सिर्फ मुल्क और कौम का नुकसान होता है। एक और बात जो सामने आई वो ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ बेहतर हैं। इसलिए शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात को सालसी का किरदार अदा करने का भी कहा। सबसे पहले नवीद चौधरी साहब, आपकी राय लेना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से भारत को जो ये दावत दी गई है, इसे हम क्या समझें? एक भरपूर उम्दा सफारती चाल? बिल्कुल नहीं। रवायती इंटरव्यूज़ जो होते हैं उनमें बहुत सारी बातें इसी नौइयत की होती हैं जिसमें आप इलाकाई मसाइल को उजागर करते हैं। तो ये एक रवायती सी चीज़ है। इस इंटरव्यू के दौरान जब सवाल जवाब हुए तो उन्होंने कहा कि चूँकि UAE के ताल्लुकात भारत के साथ बहुत ही मिसाली कायम हो चुके हैं, उसकी 2 बड़ी मिसालें तो आपके सामने हैं कि मकबूजा कश्मीर, वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात $billion की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उससे वो टूरिज्म इंडस्ट्री के वाले से वो कहता है तो हम स्विट्ज़रलैंड के बराबर ले जाएंगे। तो उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। अबू धाबी के अंदर जो मंदिर बना है वो आपके इल्म में है कि कितना बड़ा मंदिर बना के दिया गया है। तो ये एक रवायती सी बात है, सिंपल सी चीज़ है कि ये क्वेश्चन सिर्फ सिविल हुकूमतों की जानिब से नहीं हुई, हर फौजी हुक्मरान ने भी की हैं। हम सिर्फ फोकस करेंगे अभी लेटेस्ट मामला क्या था। ताज़ा सूरत हाल ये थी कि जिस वक्त 5 अगस्त 2019 हो गया, यानी कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को ज़म कर लिया, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया और ये इजाज़त भी दे दी कि वहाँ पर लोग आएंगे और प्रॉपर्टी भी खरीद सकेंगे, सारा मामला ही गोलमोल कर दिया। तो उस वक्त हमें पता चला कि बैकडोर मुज़ाकरात पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के इंडियन हुकाम के साथ जारी हैं। अच्छा, इंडिया को भी पता है मुज़ाकरात किससे करने हैं, ये मैं आपको एक बात बता दूँ, उन्हें क्लैरिटी से इल्म होता है। वो मुज़ाकरात कब से जारी थे? 2017 से। 2017 में वज़ीर-ए-आज़म कौन थे? शाहिद खाकान अब्बासी। तो जनरल कमर बाजवा साहब ने बताया कि मैंने इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर से परमिशन ली थी। ये सुन के खैर मुझे तो मेरी तो हंसी निकल गई कि प्राइम मिनिस्टर से क्या इजाज़त आपने लेनी थी और क्या वो मुज़ाकरात थे और फिर क्या उनका नतीजा निकला। भारत ये देखता है कि
इस वक्त मुज़ाकरात की जो पोजीशन है उसमें इंडिया की अपनी हैसियत क्या है, उसकी हैसियत बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। उसने इमरान खान साहब का फ़ोन ही कभी नहीं सुना और इमरान खान साहब मीडिया पर गिला करते पाए गए, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, बड़ी ये गैर महज़ब हरकत थी लेकिन की उन्होंने कहा मैं मोदी को फ़ोन करता हूँ, वो सुनता नहीं है, नहीं सुना उन्होंने। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इंडिया इस हवाले से बात करने पर तैयार ही नहीं है। फिर जनरल कमरजावेद बाजवा ने एक से ज़्यादा मौके पर यह कहा, ये रिकॉर्ड पर हैं सारी चीज़ें, जिसमें उन्होंने कहा कि ममालिक नहीं खित्ते तरक्की करते हैं, ठीक है, मतलब इंडिया के साथ मिलकर। मैं एक सिर्फ बात अब जो ताज़ा इंफॉर्मेशन जनरल बाजवा के वाले सामने आई है, वो कहते हैं मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी, मोदी पाकिस्तान का दौरा करने वाला था और इस हवाले से फिर हाथ बुलंद करने थे इमरान खान ने और मोदी ने एक जगह पे खड़े होकर, लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो ये कह दिया, वो कह दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब की इतनी औकात कहाँ से आ गई भाई? सीधी सी बात है, बात बनी नहीं है। आपने ट्राई करके देख ली, आपने बैकडोर मुज़ाकरात करके देख लिए, आपने सीज फायर करके देख लिया। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं खित्ते का अमन जिसकी जानिब नवीद साहब ने भी इशारा किया, वो खित्ते में इस्तेहकाम के साथ मुंसलिक है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो शहबाज शरीफ की जानिब से ये जो पेशकश की गई उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो, पेशकश है, ये पेशकश है इस तरह की हर हुक्मरान करता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी कौम आदी हो चुकी है इस तरह की कॉस्मेटिक पेशकशें सुन सुन के। बात करते हैं वजीर आजम के अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू की, जिसमें वो भारत के साथ मुस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जी 3 जंगों में पाकिस्तान और भारत ने भूख और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं पाया। मगर वजीर आजम साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये मुल्क कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भूख और बेरोजगारी की वजह या इसके खात्मे के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क बना था 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर। और आज एक बहुत पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है। हमें ये देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इंडिया को ऑफर की गई, क्या ये मिल बैठकर मुज़ाकरात के जरिए अपने मसाइल हल करते हैं, टेबल टॉक के लिए कहा गया। ये एक बहुत ही शानदार ऑफर है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से ये जेस्चर बहुत जबरदस्त है। मैं इसको बहुत बड़ी न्यूज के तौर पर देख रही हूँ। वैसे तो ये पहले होता रहा, लेकिन अब इस वक्त भी ऐसे सिचुएशन में कि जब कुछ दिन पहले फेस ऑफ हुआ, तो इस तरह का कुछ भी कहना बहुत अच्छी बात है। इस पे कई एक एंगल्स मेरे सामने आ रहे हैं। देखिए, जब इंडिया की तरफ हम देख रहे हैं तो इंडिया की तरफ से मैं देख रही हूँ कि कई जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनके ऊपर ये कहा गया कि जो पाकिस्तान है उसको आखिर जो है वो सबक उसने हासिल कर लिया, सीखी है। We have learned our lesson, ये कहा गया। शहबाज शरीफ wants honest talks with PM मोदी, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स है, उन्होंने कहा है। तो अगर ये बात की जाए कि we have learned our lesson, यानी ये कि हमें ये सबक हासिल हो गया है, तो क्या हम इससे ये मुराद लें कि अब पाकिस्तान आगे बढ़ के उसने ऑफर किए कि आइए टेबल टॉक करते हैं? तो इंडिया इस बारे में क्या सोच रहा है? इंडिया तैयार है टॉक करने के लिए? देखिए आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अभी आज जो ये पेशकश आई है बातचीत करने की, इसके 2-4 पहलू है जो देखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज जियो पॉलिटिक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, कोई डायरेक्ट नहीं होती। अभी पाकिस्तान की जो परिस्थिति है, इंडिया के साथ ट्रेड करना पाकिस्तान का कंपल्शन है, भारत के लिए ऑप्शन है। अभी इंडिया का फायर पावर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान को पता लड़के कुछ नहीं होगा।